मीन राशि वालों, मित्रों, ग्रहों के राजा अब अपना स्थान बदल के उच्च होने वाले हैं, यानी अपने परम मित्र मंगल के राशि यानी मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं। मेष राशि में मंगल का गोचर होने से कुछ राशियों को बहुत लाभ मिलेगा, कुछ राशियों को नुकसान भी होगा। आपको नुकसान होगा तो 3 नुकसान होंगे। जी हाँ मित्रों, मीन राशि वालों, आपको इन 3 नुकसान से बचना होगा। आपको लाभ भी मिलेंगे लेकिन नुकसान भी होंगे। तो ये नुकसान क्या हो सकता है, लाभ क्या मिल सकता है, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। क्योंकि पहले जानकारी हम आपको इसलिए दे देते हैं जिससे कि आप सतर्क रहें, बचकर रहें, क्योंकि कुछ ग्रहों का प्रभाव इंसान के जीवन को नुकसान भी करता है और लाभ भी करता है। तो चलिए मित्रों, आपको बताते हैं। आगे बात करें उससे पहले बता दें, जैसा कि 14 अप्रैल को ग्रहों के राजा सूर्य अपने उच्च राशि यानी मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जो पूरे 1 वर्ष बाद ऐसा करने जा रहे हैं। क्योंकि हर महीने ग्रहों के राजा सूर्य अपना स्थान बदलते हैं, तो 14 अप्रैल को ग्रहों के राजा सूर्य अपना स्थान बदल देंगे और ये चले जाएंगे अग्नि तत्व के राशि यानी मेष राशि में, जो मंगल का घर माना जाता है। तो मंगल और सूर्य में परम मित्रता मानी जाती है। अब ऐसे में सूर्य इस भाव में आकर उच्च के हो जाएंगे। उच्च का सूर्य जिसको लाभ देगा वो बहुत लाभ देगा, क्योंकि सूर्य अपने मित्र के साथ होकर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। एक तो वैसे भी ग्रहों के राजा हैं, ऊपर से ये जब पावरफुल हो जाएंगे, इनकी शक्ति बढ़ जाएगी, तो आप समझ सकते हैं कि ये आपको किस तरह का लाभ दे सकते हैं। तो आपको यही बताने जा रहे हैं कि आपके लिए समय कैसे बेहतर और क्या लाभ आपको देने जा रहा है। चलिए विस्तार से आपको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको नवीन जानकारी मिले, कुछ नया सीखने को मिले, आपके राशि के बारे में विशेष जानकारी आपको चाहिए, और साथ ही साथ आप यदि अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और आपका एक प्रश्न, और उस पर एक लिखिएगा जरूर तिवारी जी, जिससे पता चल सके कि आप हमें यहाँ से मेल कर रहे हैं। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। वैसे बहुत मेल आ चुका है, हम सबको जवाब एक बार में नहीं दे पाएंगे, लेकिन सब्र रखें, आपके प्रश्नों का जवाब ज़रूर मिलेगा। तो मीन राशि वालों, जैसा कि आप समझ चुके होंगे कि सूर्य मेष राशि में पावरफुल हो जाएंगे, और पावरफुल ग्रह ये आपको बहुत बड़े लाभ देंगे, और नुकसान भी करेंगे तो बड़े नुकसान कर सकते हैं। जिसको भी नुकसान करेंगे उसको बड़े नुकसान होगा, और उस नुकसान से उबरने में समय लग जाएगा। तो इसलिए ये वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए आपको हम विस्तार से समझाने बताने की कोशिश करेंगे। तो मीन राशि वालों, जैसा कि सूर्य जो है वो आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं और आपके राशि में हैं, लेकिन आपके राशि से निकलकर 14 अप्रैल को ग्रहों के राजा सूर्य आ जाएंगे द्वितीय भाव में। अब यहाँ से आपके लिए स्थिति रहेगी कि मुख्य भाव में, द्वितीय भाव में आने से सूर्य की कुछ मामलों में अच्छी स्थिति रहेगी, कुछ थोड़े से परेशान आपको करेंगे। तो पहले पॉजिटिव बात बताते हैं, उसके बाद नेगेटिव बताएंगे आपको। तो सूर्य के इस भाव में आने से आपको बड़ा फायदा हो सकता है। फायदा क्या होगा कि आप यदि नौकरी आदि की तलाश में हैं, जॉब आदि की तलाश में हैं, तो सूर्य कहाँ हैं? धन भाव में। धन भाव से सूर्य की जो दृष्टि रहने वाली है, सप्तम दृष्टि, वो सीधे अष्टम भाव पर है। तो आकस्मिक कोई सूचना आपको ऐसे मिलेगी जॉब से संबंधित 14 अप्रैल के बाद, क्योंकि सूर्य मुख्य रूप से जॉब के कारक ग्रह हैं। 14 अप्रैल के बाद कोई रिजल्ट की घोषणा होती है तो वह आपके पक्ष में आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। हमने पहले ही आपको बताया था कि शनि और सूर्य जब तक रहेंगे तब तक आपको नुकसान हो सकता है। आपको फ़ायदा मिलने की स्थिति रहेगी, लेकिन बहुत कम रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, बहुत कम रहेगी। मिल जाए तो समझ लें कि आपके सूर्य बहुत अच्छे होंगे कुंडली में, आपकी पर्सनल कुंडली में सूर्य बहुत अच्छे होंगे, तब जाकर आपको मिले। और साथ साथ या तो आप उपाय भी कर रहे होंगे, वरना सामान्य कुंडली में सामान्य सूर्य की स्थिति रहेगी, तब आपको शनि के साथ सूर्य बैठे हैं। 14 अप्रैल से पहले आपकी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। वहीं 14 अप्रैल के बाद आपके सूर्य जो हैं वो द्वितीय भाव यानी धन भाव में आ जाएंगे, जिस कारण से यदि किसी रिजल्ट की घोषणा होती है जॉब को लेकर तो आपके पक्ष में आने की संभावना बहुत रहेगी।
आगे बात करें तो मित्रों, ये बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट कहा जा सकता है, क्योंकि धन भाव में आने से बिजनेस में भी आपको लाभ होने की संभावना रहेगी। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके प्रमोशन की संभावना इस समय बढ़ जाएगी। जॉब और प्रमोशन दोनों की स्थिति है, ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। ट्रांसफ़र आदि के लिए जो इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा, जो ट्रांसफ़र चाहते हैं। इस समय आपके एक ही लाइन में कहें तो धन में इजाफा की पूरी संभावना है। धन आपके बढ़ेंगे, लेकिन आपकी कुछ गलती से परेशानी होगी, वो गलती हम बताएंगे। साथ साथ मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप कहीं ना कहीं खान पान में बहुत ही सुधार अपने देखेंगे। अच्छे खान पान यानी बहुत ही अच्छे से खान पान आप करेंगे और स्वास्थ्य पर भी इसका अच्छा असर पड़ेगा। हाँ, कुछ मामलों में थोड़े नुकसान होगा, वो बताएंगे आगे। इस समय जो आपके शत्रु हैं, जो आपसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, वो कहीं ना कहीं और जलेंगे, क्योंकि आपकी तरक्की जब होती है तो आपके जो ईर्ष्या करने वाले होते हैं, जो आपके अपने होते हैं, क्योंकि जो अनजान है वो आपसे क्यों ईर्ष्या करेंगे। जो आपके करीब हों, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, चाहे वो आपके अपने हों, वही लोग करते हैं ईर्ष्या। आपकी तरक्की देखना पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह से उनकी जो स्थिति रहेगी, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या जलन रहेगी। यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके कॉन्फिडेंस बढ़ जाएंगे, जिससे किसी भी कार्य में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। साथ साथ इस समय आपके सम्मान बढ़ने वाले हैं। उच्च का सूर्य आपके सम्मान को बढ़ा देगा, इज्जत को बढ़ा देगा। ऐसा कोई कार्य आप करेंगे, कोई ऐसा परिणाम आप देंगे जिससे आपके सम्मान इस समय बढ़ सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है। साथ ही साथ मित्रों, सूर्य का इस भाव में आने का मतलब है कि आपको अचल संपत्ति में इजाफा आप करेंगे, अचल संपत्ति बनाएंगे, नया धन बनाएंगे। यानी आपको जब धन प्राप्त होगा तो कुछ धन सही जगह पे आप लगाएंगे। इसलिए ये कह सकते हैं कि समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ इस समय आपके एजुकेशन को लेकर भी बहुत अच्छा समय रहेगा। खास करके ऐसे लोग जो अपने अध्ययन अध्यापन की प्लानिंग बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि एकदम से संकल्पित होकर बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। भाग्य का बहुत अधिक आपको साथ इस समय मिलने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, ऐसे लोग जो इस समय कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको भी इस समय बहुत ज़्यादा मान सम्मान प्राप्त होगा। ये आपका भाग्यशाली समय रहने वाला है। अब बात करें कि किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे आपको किस तरह का नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य में आपको आंखों से संबंधित, मुख से संबंधित परेशानी हो सकती है। इसलिए जब भी खाना खाएं, जब भी भोजन करें, तो ये ध्यान रखिएगा, मुख से संबंधित और साथ साथ आंखों से संबंधित परेशानी हो सकती है, तो इससे बचने की कोशिश आपको करना चाहिए। इस समय आपको किसी भी हाल में लोन लेना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ना तो आप लोन लें, ना तो अपनों से कर्ज लें, ना तो किसी तरह का कोई बड़े स्तर के यानी ज़्यादा पैसे के लेन देन करें। यदि कर भी रहे हैं तो बहुत ही सतर्क होकर करें, कहीं ऐसा ना हो कि आपके लेन देन के पैसे में कोई गड़बड़ी हो, फिर आप बहुत परेशान हो सकते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय जैसा कि आकस्मिक धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। जी हाँ मित्रों, आकस्मिक धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन धन को सही जगह इन्वेस्ट करें या अपने पास रखें। मिसयूज, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो मिसयूज करा सकते हैं। इसलिए इस समय इन बातों का ध्यान रखें। साथ ही साथ आपके परिवारजनों से आपके रिश्ते थोड़े प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए इस समय कोई ऐसी बात ना कह दें, क्योंकि वाणी भाव में सूर्य रहेंगे, तो कोई ऐसी बात आप ना कह दें जिससे घर परिवार के लोग आपकी बातों से बहुत नाराज़ हो जाएं। इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। और एक बात और बता दें, सूर्य की स्थिति अच्छी होगी यानी पर्सनल कुंडली में, तो निश्चित रूप से आप बहुत तरक्की करेंगे, क्योंकि सूर्य उच्च के होने जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।